ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है, दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ का कहना था, चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। चीनी वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई। कोशिश होगी हर मादी फाइटी में आपस में मिले। सदर ट्रंप की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा, सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे कबूल करेंगे जो अमरीका के मुफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत का इल्जाम लगा दिया। एक्स पर लिखा, जैसा कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं है, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर फिर हमला। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में 5 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात है। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। एक्शन कमेटी का कहना था, मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 31 मई की डेडलाइन बरकरार है। तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म की जाए। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था, अवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की जमानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना का कहना था, जिस मामले से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मुहाजिरीन को माइनस करने से कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और PTI रहनुमा असद कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस से ट्रैफिक रोका हुआ है। ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। बेहिस्सी और नालायकी की भी कोई हद होती है। तमाम सियासी जमातें गिलगित पे इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, लेकिन PTI को दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बिलावल भुट्टो वहां जा रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ गए, अमीर मकाम वहां बैठे हैं, मुझे स्कर्दू जाने से रोक दिया गया। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? ईद पर मेजर सर्जरी के बाद मरियम नवाज का पहला सवाल सफाई से मुतालिक था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, शदीद गर्मी के बावजूद सुथरा पंजाब की टीमें काम करती रहीं। सुथरा पंजाब की टीम की मेहनत के बगैर यह ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। ऑपरेशन में 40,000 से ज्यादा मशीनों ने हिस्सा लिया। किस दिन कितनी आलाइशें उठी, डाटा डिजिटलाइज कर दिया। ईद पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे या आलाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरसे। गुजरात और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश, बाज़ मकामात पर आलाबारी। चिन्योट और गिरदनवाह में आंधी और गर्द आलूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। वज़ीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों के दौरान मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। मैनहोल्स पर ढक्कन यकीनी बनाए जाए।
24 घंटे के दौरान आबना हुर्मुज से 24 जहाज गुजर गए। इनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब का कहना है जहाजों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबना हुर्मुज पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। ईरानी वजीर खारजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, ओमानी हम मनसब से आबना हुर्मुज और उसके मुस्तकबिल के इंतजामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मकदम करते हैं। आबना हुर्मुज से मुतालिक पाकिस्तान मामलात पर ओमान और ईरान की पॉलिसी खुद मुख्तार जिम्मेदारी और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। ईरानी वजीर खारजा ने ओमान के बादशाह से भी राबिता किया, मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अब्बास अरागची ने लबनान पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की। कहा, लबनान पर जारी इसराइली बमबारी पर OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए। अमरीका के पास हथियारों के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अगर जरूरत पेश आई तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट कहते हैं मुफ्तखोरी नहीं चलेगी, दिफा के लिए माली इमदाद देने का दौर खत्म हो गया। इत्तेहादी ममालिक अपने दिफाई अखराजात खुद उठाएं। ये भी कहा, चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बतदरीज की जाएगी। रेगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम में बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन नौशेरो फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर फेल। रेलवे जराये का कहना है कराची एक्सप्रेस को मेहराबपुर और रहमान बाबा एक्सप्रेस को सेठारजा में रोका गया। मुतबादिल इंजन रोड़ी से तलब किया गया। कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों के मुसाफिर गर्मी से बेहाल। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा मुआहदे में दर्ज चीजें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी को मुआहदे के तहत सामान देने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। शौहर के ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शौहर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुआहिदा जाली और बाद में तैयार किया गया। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मार्का आज रावलपिंडी में होगा। ट्रॉफी की रुनमाई शाहीन आफरीदी और मेहमान कप्तान जोश इंग्लिस ने फोटो शूट कराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का हालिया रिकॉर्ड शानदार है। पिछले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम की। पहला मैच पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल की तारीख का 1000वां मैच होगा। सीरीज के तमाम मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का हर जवाब लाजवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल घुमाते रहे। रफ्तार में कमी की मिसाल मशीन की खराबी से दी। कहा, कोशिश करूंगा 200 की रफ्तार से गेंद करूं। सीनियर्स की नाक़िस कारकर्दगी के सवाल पर बोले, हम जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करके मुस्बत बातें करें। बाबर आजम से PSL वाली फॉर्म इंटरनेशनल में दिखाने की भी उम्मीद लगाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस ने कहा, शदीद गर्मी के बावजूद भरपूर ट्रेनिंग की है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने में हमेशा मजा आता है। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 1300 रुपए इजाफे से 4,76,162 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,538 पर। फी तोला चांदी 21 रुपए कमी से 8,013 रुपए में फरोख्त हो रही है। रूसी फौजी हाथ से दिफाई निजाम इस्तेमाल करने लगे। इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाकर यूक्रेनी हमलावर ड्रोन को तबाह कर दिया।
रूसी वजारत दिफा ने वीडियो जारी कर दी। डॉनस्टिक के इलाके में रूसी फौजी ने हाथ से इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च किया, जो फौरी हदफ की जानिब बढ़ा और चंद लम्हों में यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े हो गए। इस्तांबुल में जलसे के दौरान डाउन सिंड्रोम की शिकार बच्ची का तुर्क सदर से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। हाथ में तोहफा लिए स्टेज पर आ गए सदर एर्दोगान ने भी इसी जज्बे के साथ बच्चे की मोहब्बत का जवाब दिया। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।